दोस्तों, सोचिए अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुखिया डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सत्ता में लौट आया है। क्या उनके फैसले हमारे भारतीय शेयर बाजार के लिए नई ऊंचाइयां लाएंगे या चुनौतियां? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रंप की वापसी से भारतीय कंपनियों, निवेशकों और बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपके निवेश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुवर्ड्स समृद्धि पर। आज हम एक बेहद ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर लिया है और यह खबर दुनिया भर में हलचल मचा रही है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस बदलाव का असर हमारे भारतीय शेयर बाजार पर कैसे पड़ेगा? क्या भारतीय कंपनियों के लिए यह अवसर लेकर आएगा या हमें किसी जोखिम का सामना करना पड़ेगा? आइए इस दिलचस्प चर्चा में गहराई से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हमेशा से ही काफी आक्रामक और अलग रही हैं, खासकर जब बात चीन की आती है। उन्होंने पहले भी अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में चीन पर कड़े टैरिफ लगाए थे और अब फिर से सत्ता में लौटकर उनकी यही नीतियां भारत के लिए सुनहरा अवसर बन सकती हैं। चीन के खिलाफ उनकी सख्त नीति से अमेरिकी कंपनियां अब नए बाजारों की तलाश कर सकती हैं। ऐसे में भारत एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। उदाहरण के लिए, एप्पल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने पहले से ही अपने सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। यह एक बड़ा संकेत है कि ट्रंप की नीतियों का फायदा भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की ये नीतियां भारतीय कंपनियों के लिए वास्तव में मददगार होंगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारतीय आईटी कंपनियों के लिए कई अवसर खुले थे, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आई थीं। हालांकि अमेरिका में अभी भी कुशल टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स की भारी कमी है। ट्रंप की लोकल हायरिंग नीति कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती है, पर इसके बावजूद भारतीय आईटी सेक्टर को नए प्रोजेक्ट्स मिलना संभावित है। अमेरिका की बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो को अवसर मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले कार्यकाल में इन्फोसिस और एचसीएल जैसी कंपनियों ने कई बड़े सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे। इस बार भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती मांग से हमारी कंपनियों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारतीय आईटी कंपनियों को ट्रंप के इस कार्यकाल में फायदा मिल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ट्रंप के कार्यकाल में डॉलर की मजबूती देखने को मिल सकती है, खासकर अगर अमेरिकी बाजारों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। डॉलर की मजबूती भारतीय निर्यातकों के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। टेक्सटाइल, केमिकल्स, ऑटोमोटिव और फार्मा जैसे क्षेत्रों में यह फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, सन फार्मा और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए यह एक बड़ा अवसर बन सकता है, क्योंकि डॉलर मजबूत होने से उनके निर्यात मुनाफे में इजाफा हो सकता है। अगर आपको समझ में आया कि डॉलर की मजबूती भारतीय निर्यात को कैसे फायदा पहुंचा सकती है, तो कमेंट्स में यस लिखें। अब सबसे अहम बात, हमारे भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा? ट्रंप की नीतियां अक्सर विदेशी निवेशकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और उनकी चीन विरोधी नीतियों से भारत को भी विदेशी निवेश में फायदा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर अमेरिका चीन पर और कड़े प्रतिबंध लगाता है, तो अमेरिकी कंपनियां सप्लाई चेन में भारत का विकल्प तलाश सकती हैं। इससे एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, भारत में आ सकता है, जिससे हमारे शेयर बाजार को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। हाल ही में कई विदेशी कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगाए हैं, जो इस संभावित निवेश वृद्धि का संकेत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप की नीतियों से भारत को विदेशी निवेश में फायदा हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस तरह डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हमारे भारतीय शेयर बाजार पर गहरे असर डाल सकती है। इन संभावनाओं को समझना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम आपके लिए एक और दिलचस्प विषय लेकर आएंगे। जुड़े रहें और समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद।